बस मैं यही मटर छील रही थी ना बाहर बैठ के, तो मुझे ना एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा कि हमारे घर के बाहर ना किसी ने ट्यूबलाइट फोड़ दी। देखिए उसके कांच पड़े हुए हैं। तो मेरी नज़र इधर, तो मैंने दौड़ाया, किसने फोड़ा कोई दिखा ही नहीं, मतलब कुल मिला के। ये देखिए ये एक तमाशा हो गया। अब इसको मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, मतलब कि काम बढ़ाने का काम ही होता रहता है यहाँ। इतनी गुस्सा आ रही है ना मेरे को। ट्यूबलाइट हाँ, फूट गई। और क्या, देख। भाई साहब सोच सकते हो आप। तो क्या करें बताइए। इस तरह का माहौल है ना कि अपने आप को बिजी रखती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें भी हो। देखिए कितनी प्यारी चिड़िया उड़ के गई। और कोई नहीं था वहाँ पे। हाँ, मुझे दिखा एक्चुअली एक बच्चा। ये देखिए चिड़िया भी दिखी, लेकिन मैं बच्चे को क्या दिखाऊं, मैं चिड़िया ही दिखा देती हूँ आपको अपने घर। कितनी प्यारी चिड़िया। फिर हमारे उसमें भी बहुत सारी तो नहीं, एक आई, ये अपना बहुत अच्छा, इसका ब्लू कलर है, लेकिन ना कैमरे में कैसे काली काली सी दिख रही है। तितली नहीं, चिड़िया। देखिए उसका थोड़ा सा ब्लू कलर चमक रहा, डार्क है एकदम ब्लू। हाय नन्ही चिड़िया। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज तो बहुत अच्छा मौसम है, खूब अच्छा लग रहा है। ठंड भी कम है, धूप भी कम है, ठंड भी कम है, लेकिन बाकी तो हमारे दिन भर चॉकलेट। अभी क्लास करके आई है ना। और अभी क्लास करने के बाद क्या बोल रही थी, क्या करना चाहती थी? क्या करना चाहती थी? मटर छीलना। अभी जस्ट मैंने मटर छील के कंप्लीट किया है, तो इसका भी मन कर रहा है मटर छीलने का। हम दोनों ही मिलके सारे मटर छील लेंगे। मम्मी इनको टैलेंट दिखाओ ना मेरे वाला। हाँ देख लो टैलेंट। बीट बॉक्स बनी है बाकी। दिस इज वन ऑफ द टैलेंट, हिडन टैलेंट ऑफ माय डॉटर। एंड दिस इज माय सीक्रेट टैलेंट। इसमें क्या टैलेंट है? अच्छा तो फ्रेंड मैं ये बोल रही थी, अभी जो मैं मटर छील रही थी ना, उसमें दो तरीके से चाहा कि करूँ। एक मैंने वीडियो देखा था किसी का, उन्होंने बताया था 5 से 10 किलो मटर 10 मिनट में छीले, ऐसे तरीके से। तो मैंने वो तरीका आजमाया, वो रिकॉर्ड नहीं किया ऑल्दो, पर मैंने आजमा के और सब वैसे किया है। वो मटर मैं दिखाऊंगी और जो मैंने छीले मटर है वो दिखाऊंगी, दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगी। ये सब जो उन लोग बताते हैं ना, और बताए हैं कई लोग कि ऐसे मटर छीलने से ऐसा हो जाएगा, तो वो मटर की तो क्वालिटी ही गिर गई है। दिखाऊंगी आपको, आप उसको देख के आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है दोनों मटर में, हाथ से छिले हुए मटर और उनकी टेक्निक से छिले हुए मटर। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये है वो मटर जो कैसे देखिए सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं। इनको मैंने बॉयल करके छीला था, बॉयल नहीं, 3 मिनट गर्म पानी में डाल के छीलने की कोशिश की थी, जैसा कि उस वहाँ पे बताया गया था यूट्यूब के चैनल में। और फिर ये मेरे हाथ से छीले हुए मटर, देखिए कितना डिफरेंस है। तो मेरी तो राय है भैया हाथ से ही छीलो, ऐसा छील के उसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। बाहर आई थी तो मेरी नज़र इन छोटे छोटे पौधे पर पड़ी। ये ना गेंदे के फूल हमने ना बिखेर दिए थे, या पूजा में यूज़ करते हैं तो हम यहाँ डाल देते हैं, ऐसे फेंकते नहीं हैं। आज बहुत दिनों बाद ऐसे आई, मैं जब खड़ी रहती हूँ तो आती ही नहीं है, आज आई है। प्यारी लगती है ना। वैसे खूब चिड़ियाएँ आती हैं, येलो कलर, ब्लू कलर, और स्पैरोज तो रहते ही हैं।
पास में जाऊंगी तो उड़ जाएगी। उड़ सुबह ना इतनी ठंड थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। कल तक मेरे ब्लॉग में आया था बहुत ठंड है, लेकिन आज ठंड कम हो गई है एकदम। बहुत ज़्यादा कम नहीं है पर काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है। कल तक तो ऐसी ठुठरन हो रही थी ना कि बाहर तो हम निकल ही नहीं रहे थे, घर के अंदर ही सारा काम कर रहे थे। और बाहर धूप भी नहीं थी, बहुत लेट धूप आती 2:30-3 बजे, तो वही आधा 2 घंटा करीब रहती थी, फिर चली जाती थी। आज तो सुबह से धूप है, बहुत अच्छा हो गया है मौसम। मैं आप लोग को किचन में ले जाती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच, और उसमें क्या क्या बना है आप देख लीजिए। मम्मी देख रही है टीवी, तो टीवी की आवाज़ आ रही होगी। और मैंने अभी खाई है भी, तो मेरे मुंह में सब जगह फंस जाती है, दांत में भी दर्द है। फिर भी मन करता है क्या करूं खाने का। सोचती हूँ नहीं खाऊंगी, शायद चावल उबल रहा है। तो खाने में बनी है सबकी फेवरेट आलू गोभी की सूखी वाली सब्जी, और ये सबकी फेवरेट है। और यहाँ मैंने रखा है दाल गरम करने, ये कल की बची हुई थी, और ये चावल रखा हुआ है। फ्रेंड्स, घर के अंदर बहुत ठंडी है और मैं अंदर आ गई हूँ। चावल तो अभी बन ही रहे हैं, उबल के मुझे लगा गिर जाएंगे, बट वो नहीं गिरे। देखिए खिड़की से भी बहुत अच्छी रोशनी आती है ना हमारे यहाँ। और कान ढाकना ज़रूरी है, नहीं तो मेरे को तो बहुत ठंड लगती है। फिर भी मैंने आज 1 लेयर कम कर दी है, कल तक तो बहुत ठंड थी। चलिए अब खाना खाते हैं। A few moments later. तो सब्जी वाला आया तो सब्जी भी ली। इसमें मैंने ये ली है मूली की सब्जी, ये कल बनाऊंगी। ब्रोकली ली है, इसका सैलड बहुत अच्छा बनता है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे शॉर्ट में देख लेना, बहुत ही अच्छा बनता है। बाकी को इतना पसंद आ रहा है तो मैं मतलब हर तीसरे दिन ले ही ले रही हूँ ब्रोकली। और ये मटर जो मैंने लिए थे, बहुत सारे लिए थे, कुछ छीले हैं अभी रखे ही हुए हैं। एक साथ इतना सारा नहीं हो पाता है ना, मेरे से तो नहीं हो पाता है, अकेले ही सब करना है तो कैसे होगा। तो ये डस्टबिन में ना हम लोग देखिए कैसे कागज़ बिछा देते हैं, एक्चुअली रीयूज़ करते हैं। जितनी भी चीज़ें आती घर में ना पैकेट्स, उसको डस्टबिन में बिछा देते हैं। ये कागज़ रखा था तो इसको ऐसे ही बिछा लगा दिया, मतलब डायरेक्ट उसमें नहीं जाता है डब्बे में कचरा, तो साफ़ रहता है उससे। मेरे यहाँ रूम में ना इतनी ठंड क्यों पड़ती है आपको पता हूँ। देखिए ये किचन के बाहर देखिए, ये पूरा खुला एरिया है, यहाँ से इतनी हवा आती है। और फिर ये तो किचन है, किचन के बाहर क्या वो देखिए सामने खिड़की दिख रही है, वो खुली है, वहाँ से हवा आती है। ये दरवाज़ा है मेरे लेफ़्ट हैंड तरफ, ये खिड़की, ये दरवाज़ा लेफ्ट, ये भी खुला रहता है ना, इतनी हवा आती है ठंड में। और ये जाली लगी है, ये भी पूरा खुला ही ऑलमोस्ट, तो ये पूरी हवा ना डायरेक्ट किचन में जाती है ना। पाखी क्या कर रही है वहां से आने के बाद? ये क्या कर रही हो? हैं? ये क्या सलाम कर रही हो? किसको सलाम कर रही हो भाई? हाँ? किसको सलाम कर रही हो? ये क्या है तुम्हारे हाथ में? एक मेरा होममेड डम्बल। अरे बाप रे, अच्छा कितनी ताकत लग रही है ना उठाने में, कितनी ताकत लग रही है। देखो मुझे हाँ। उठाना, मेरे को उठा के दे। हाँ रुको। अच्छा, यहाँ से उठाओगी? इसके लिए सिर्फ एक हाथ लगेगा। ओ, एक उंगली से नहीं हो जाएगा? मेरी डम्बल टूट गई। जा, कोई बात नहीं, पापा से जोड़ लूंगा। देखो ये देखो। फिर उससे क्या करने वाली हो? डंबल बना के एक्सरसाइज। बताओ हमारी पापी कितना एक्सरसाइज कर रही है, कितना हैवी। इतनी एक्टिंग बाजी, बाबा रे बाबा। देखो तुम तो आईने के सामने कर रही थी कुछ, आईने के सामने। हाँ, तुम आईने के सामने कर रही थी ना। अरे बाबा रे, सलाम वाला कर रही है, लेकिन डंबल के साथ कर रही है। डंबल के साथ सलाम हो रहा है भाई। देखो एक हाथ से। एक हाथ से डंबल लिफ्टिंग चैंपियनशिप इज वन बाय पाखीरा। ये क्लैप बजाओ सब, क्लैपिंग, गिव हिम अ बिग हैंड। आप भी करो ना।
मैं कैसे करूँ, मैं तो कैमरा पकड़ी हूँ। तो ऐसे हाँ बस हो गया, ऐसा भी नहीं कर सकती मैं। चल ना मम्मी, मेरे को मारी। कुछ नहीं, मम्मा को लग गई दीवार ये। काहे? बताऊं? नहीं 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 तुमने कुछ करी हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी, गॉड प्रॉमिस। हो नहीं, मैंने सॉरी बोल दिया रे। A few moments later. क्या हुआ पाखी, इतनी दुखी क्यों हो? क्या हो गया मेरे बेटे को, रो क्यों रहे है? बता दो अपने फ्रेंड्स को क्या हो गया है। हाँ? अरे माँ रे, देखो क्या हो गया, बैंडेड लगाया है पाखी को। सच्ची वाला रोने लगा था, नहीं रोते। बताओ क्या हुआ है। आपको बता ही देता हूँ। हाँ बता दो। तो क्या हुआ, हाँ मुझे शार्प करनी थी कलर पेंसिल नए काम के लिए। तो मैंने शार्प किया तो उसमें नोक घुस गई थी। मेरे को लगा मैं अच्छे से हाथों से निकाल लूँगी, फिर मैंने पेंसिल से निकाली, निकल गई। पर मुझे लगा सब ठीक ठाक है, पर अचानक अभी जब मैंने अपने हाथों में देखा तो खून निकला। तो मुझे लगा मेरा सब ठीक चल रहा है, पर मेरे हाथ में ब्लड था। मम्मा चौंक गई थी मेरे को देख। हाँ ब्लड काफ़ी सारा था, यहाँ से लेके पूरे हाथ उसके लाल हो गए थे खून में। मेरे भी कपड़े में कई जगह लग गया है। कॉटन जिससे इसका कर रहे थे हम लोग, सुखाने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ के रखा, वो पूरा लाल हो गया, पूरा खून ही खून। तो पाखी घबरा गई कि मेरे को क्या हो गया, इसलिए मेरे को इसलिए रोना आ रहा। नहीं रोते हैं, अरे बी ब्रेव, तुम तो ब्रेव बॉय हो, है ना। पाखी नहीं रोएगी। चल। अब तो मैं पेंसिल नहीं छू सकता हूँ, कैसे करूँ मैं? और पाखी की पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी, पर पढ़ाई कर लेगी, नहीं करूँगा। कर लेगी, कर लेगी, लिख ले, हो जाएगा। देखो इंग्लिश का वर्क आ गया है, सर ने भेज दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों को करना तो पड़ेगा ना, घर में भी तो लिखना पड़ेगा, सब पड़ेगा। कुछ नहीं होता पाखी। चलो फटाफट स्टार्ट कर लो अपना काम। मैं नहीं करूँगा स्टार्ट। बेटा मेरा, नहीं, उत्तर से लगने से कुछ नहीं होता। हमको 2 उंगली पकड़ के बस लिखना कोशिश तो करो। मैं राइट हैंड से नहीं लिख सकता हूँ। हाँ तो लेफ्ट हैंड से ही लिखना है, लेकिन लेफ्ट हैंड की वो जो उंगली में लगा उससे थोड़ी लिखना है। पर मैं छू पेंसिल कैसे पकड़ोगे? पेंसिल के लिए वाली उंगली की तो जरूरत भी नहीं है। कोशिश तो करो, पर नहीं बनेगा तो फिर मत लिखना। हाँ नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा मत करो, जाओ मत करो, ठीक है, आज बैठे रहो ऐसे ही, ठीक है। नहीं अभी ऑफ मत करना कैमरा। फोन देखे? फोन फोन थोड़ी देखूंगी मैं, तो वो देखूंगी कंप्यूटर, है ना। मैं कंप्यूटर देखूंगा। अभी इसके बाद 12 बजे ना हिंदी की इंग्लिश हिंदी की क्लास है, इंग्लिश की। चलो लिंक आ गई है। पाखी ने कितने सुंदर बनाए। मैंने नहीं, मम्मा ने बनाए। ओ गिर गया। तो फ्रेंड्स, इन सब दिन रात तो ऐसे ही बीत रहे हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो, माइंड को सही डायरेक्शन में लेके जाओ। मेरी तो यही कोशिश रहती है, और मैं ये सब इसीलिए भी दिखा देती हूँ ताकि मेरे इस वीडियो को देख के अगर 2 लोग भी मोटिवेट होते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर सही में आप होते हो, नहीं करो यार फ्रेंड्स, अगर आप इससे मोटिवेट होते हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर मेरे साथ शेयर करना अपने थॉट्स। और आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलती हूँ